दोस्तों नमस्कार, मैं गंगाधर साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल अधिगंगा नॉलेज फॉर ऑल में हार्दिक स्वागत करता आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं महामारी अधिनियम के बारे में। आजकल न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह कोरोना वॉरियर्स पर पथराव हो रहे हैं, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी अधिनियम 1897 में कुछ जरूरी संशोधन करते हुए एक अध्यादेश के जरिए इसे लागू करने का फैसला किया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 123 साल पुराने महामारी कानून में अध्यादेश से बदलाव स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में सख्त सजा होगी। साथ में ही आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हम जानने का कोशिश करते हैं कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के तहत जो अपराधी हैं उसके लिए कौन कौन से सजा का प्रावधान है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद कोरोना वॉरियर्स को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो ज़्यादा ताकत के साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ सकेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी को। दोस्तों मैं आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर जी सूचना एवं प्रशासन मंत्री है, साथ में ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर जी के पास ही है। 22 अप्रैल 2020 दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इसके मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। प्रमुख प्रावधान इस तरह से, जांच अधिकारी को 30 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करनी होगी। 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला आएगा। 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही गंभीर चोट आने की स्थिति में सजा की अवधि 6 महीने से 7 साल तक भी हो सकती है। दोस्तों यदि हम महामारी अधिनियम 1897 के बारे में बात करें तो 1897 में महाराष्ट्र में फ्लैग फैली थी और इसी महामारी से निपटने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाया जिसका नाम पड़ा महामारी अधिनियम 1897। 1897 में ये अधिनियम पारित होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पुलिस को ये पावर दिया कि जितने भी फ्लैग के पेशेंट या संदिग्ध हैं आप उनको पकड़ के आइसोलेट कर दो ताकि ये महामारी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। और जितने भी पेशेंट या संदिग्ध को पकड़ के आइसोलेट किया जाता था उनको विदाउट ट्रीटमेंट मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस एक्ट में कुल 4 सेक्शन हैं। इस अधिनियम के धारा 2 के तहत राज्य सरकार को कुछ शक्तियाँ दी गई है तथा किसी भी महामारी को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को लागू करने के लिए धारा 2A के तहत केंद्र सरकार को कुछ शक्तियाँ दी गई है। दोस्तों आप अध्यादेश को अधिनियम समझने का भूल मत करिएगा, लेकिन कुछ मायने में अध्यादेश अधिनियम जैसा ही कार्य करता है। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो और उस समय लोकसभा राज्यसभा या तो फिर दोनों में से किसी एक का भी सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्रदान है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है और वो अध्यादेश रद्द नहीं हो जाने तक एक अधिनियम की तरह कार्य करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वो किसी भी अध्यादेश को प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या कोई अध्यादेश अधिनियम में रूपांतरण हो सकता है या तो फिर कोई अध्यादेश की जीवनकाल कितनी होती है। संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मान्य रहता है। अगर संसद अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, यानी एक अध्यादेश का अधिनियम में रूपांतरण हो जाता है। संसद अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के बाद अध्यादेश का जीवन काल समाप्त हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा नॉलेज शेयरिंग सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी से जुड़ी वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल अधिगंगा नॉलेज फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।